सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज दूसरे अध्याय का कुछ अंश हम लोग देखेंगे। दूसरे अध्याय में भगवान जो हैं वे कहते हैं और कहते हैं कि कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमेशम उपस्थितम अनारजुष्टम व स्वर्गम व कीर्तिम करम अर्जुन। अर्थात यह जो विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति में तुम को इस तरह का अनार्य वाली भावना कैसे आ गई अर्जुन। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो प्रयोग हुआ है वह अनार्य का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हम लोग के देश में बहुत विवाद रहा है कि आर्य क्या है, अनार्य क्या है। और यहाँ पर प्रमाण यह है, भगवान कह रहे हैं कि अनार्य का मतलब है कोई नस्ल नहीं है। जैसे सामान्य लोग समझते हैं कि नस्ल है, लेकिन नस्ल नहीं है। अनार्य मतलब कि जो श्रेष्ठ कार्य नहीं करना चाहता, जो हीन कार्य करता है, उसी को अनार्य कहते हैं। जो खराब काम करता है, गंदा काम करता है, उसी को अनार्य कहा गया है। तो अर्जुन के कह रहे हैं जिसको कन्फ्यूजन है, जिसको भ्रांति है, जो अज्ञानता में है, वही अनार्य है। और आर्य वह है जो श्रेष्ठ काम करता है, अच्छा काम करता है, जिसको ज्ञान है, जिसको पता है अपने कर्तव्य का क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वह भगवान कह रहे हैं कि तुमको ये अनार्य वाली स्थिति कैसे आ गई। और ये अनार्य जो है ये क्या कहे हैं कि यह जो तुमको ये बोध हुआ है, ये क्या कहे, ये तुमको अस्वर्ग दिलाएगा, यानी स्वर्ग नहीं दिलाएगा तुमको, बल्कि तुमको उसमें नरक में ले जाने वाला कार्य जो है और अपयश में ले जाने वाला कार्य है अकीर्ति, जिसमें कीर्ति नहीं होती, अपयश होता है। तो तुम अगर भाग जाओगे छोड़ करके युद्ध, तो तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, अपयश होगा, सब लोग निंदा करेंगे तुम्हारी। हाँ, तो उस तरह का कार्य जो न स्वर्ग दिलाता है और न यश दिलाता है, न श्रेष्ठता न ज्ञान दिलाता है, उस तरह का कार्य इस विषम परिस्थिति में तुमको कैसे हो गया। वह कार्य जो पाप दिलाता है। तो कह रहे हैं कि जो पाप दिलाने वाला कार्य है वह तुम्हारे सामने में यह कैसे आ गया इस समय में। और कह रहे हैं कि यह जो है तुमको अर्जुन क्लव्यम मां समगमः पार्थ न एतत् तवै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। कह रहे हैं कि जितना भी तुमको ये सब नपुंसकता प्राप्त हुई है, इस नपुंसकता को छोड़ करके पार्थ मतलब पृथा का पुत्र, पृथा जो है ना, कुंती का नाम था पृथा, तो उसी के नाम से उसका पुत्र होने के नाते अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। तो कहते पार्थ, ये तुमको जो है ऐसी विषम परिस्थिति कैसे आ गई। तो ये जो तुम्हारे में नपुंसकता आई है और तुम्हारा हृदय जो है इतना क्षुद्र हो गया, छोटा हो गया है, ऐसे हृदय को जिसमें कि दुर्बलता आ गई है, हृदय दौर्बल्यम, दुर्बलता आ गई है, उसको छोड़ करके उठो और परंतप मतलब शत्रुओं को तपाने वाला, शत्रुओं को प्रताड़ित करने वाला अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन जो है वो कहते हैं कि ये जो भीष्म पितामह हैं, ये द्रोण हैं, हाँ, ये जो पूजा के योग्य हैं, ये जो गुरु हैं, ये जो पूजा के योग्य हैं, तो इनके विरुद्ध में कैसे उठाऊं हथियार और कैसे इनके रक्त को मैं बहाऊं। ये सब जो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, इनके खिलाफ में मैं कैसे उठाऊं हथियार, यही आप बताइए। और कह रहे हैं कि हमारा दिमाग जो है ना वो भ्रांति में हो गया है। अरे माधव, मेरा दिमाग भ्रांति में हो गया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या धर्म है, क्या धर्म। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है और मैं निश्चित नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। इसलिए यदि आप निश्चित हैं
यदि आपको धर्म का बोध है, यदि आप निश्चित हैं, तो आप मुझे शिष्य अपना समझिए। पहले तो वह मित्र था, फिर कह रहा है कि अब आप मुझे शिष्य समझिए और उसके अनुसार से आप मुझे अपने शरण में लीजिए और मुझे आप उपदेश दीजिए। अर्जुन कह रहे हैं। तो फिर जो है और कह रहे हैं कि हमारे जो है हाथ पैर उससे काम नहीं कर रहे हैं और मैं समर्थ नहीं हूँ कि अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकूँ और प्रहार कर सकूँ। मैं समर्थ नहीं हूँ। आप ही मुझे जो है इसमें जो मैं डूब रहा हूँ, आप ही मुझे निकाल सकते हैं, निकालिए। ऐसा जब हुआ तब संजय कहते हैं कि तमुवाच हृषिकेशः प्रसन्नैव भारत सेनयोर्भ्योर्मध्ये विषिदन्तं इदं वचः। तब संजय कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तब जो ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण हैं, तो तब भगवान कृष्ण जो है और खूब जोर से मतलब हंसे और उसको जो है दोनों सेनाओं के मध्य में जो अर्जुन जो दुख से डूब रहा था उसको ये शब्द कहे। अब जो है वास्तव में अब यहाँ से जो है गीता का जो है अब शुरुआत वास्तव में होती है। तब भगवान कहते हैं असोच्यनन्वसोच्य सत्वम प्रज्ञावादाम से भाषसे गतासु न गतासु संसच नानुसुचन्ति पंडितः। कहते हैं कि जो पंडित होते हैं वह जो शोक करने वाली चीज़ नहीं है उस पर शोक नहीं करते। तुम शोक कर रहे हो कि ये सब मर जाएंगे, ये सब वो हो जाएंगे, इनका खून बह जाएगा। हाँ, कहते हैं कि जो पंडित होते हैं यानी जिसको यथार्थ ज्ञान होता है, पंडित का मतलब यथार्थ ज्ञान, वो नहीं कि जो टीका लगा के घूम रहे हैं उस पंडित की बात नहीं हो रही। यथार्थ ज्ञान जिसको होता है कहते हैं वह जो है शोक नहीं करते। जो शोक करने वाली चीज़ नहीं है उस पर शोक नहीं करते। जो शोक करने वाली चीज़ नहीं है उस पर तुम शोक कर रहे हो। हाँ, और शोक तो कर ही रहे हो, इसके बाद तुम तो इस तरह से भाषण दे रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। कि तुम तो ऐसे भाषण दे रहे हो बहुत बड़े ज्ञानी हो। और जो जाने ही वाले हैं, हाँ, जो जाने ही वाले हैं या जो चले गए हैं यानी जो मर गए हैं और जो मरने ही वाले हैं, उनके लिए कोई जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते। जो चले गए हैं, जो मर चुके हैं या जो मरने वाले हैं, उसके ऊपर शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नैमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम या मैं पहले नहीं थे या ये राजा पहले नहीं थे। ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम भी पहले थे, तुम भी पहले थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसमें शोक क्या करना है? पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। कौन मर गया, कौन मरेगा, क्या शोक करना है जो इसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति रधिरस्तत्र न मोहयति। कहते हैं कि ये जो देह है ना, ये चाहे कुमार अवस्था को प्राप्त है, यौवन अवस्था को प्राप्त है, यानी जवानी है, या फिर बुढ़ापा को प्राप्त है, यह तो देह जो है ये परिवर्तित होता ही रहता है, ये तो बदलता ही रहता है देह। इसमें भला क्या मोह करना? जो आज बच्चा है वो कल जवान होगा, जो जवान है वो बुढ़ा होगा। हाँ, इसमें क्या मोह करना? ये तो इसका नियम ही है। तो ये देह तो बदलता ही रहता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो नित्यतां तितिक्षस्व भारत। तो कहते हैं सुख और दुख ये जब जो है ना, ये सब बहुत क्षणिक होता है। और ये जो ठंडा है, गर्म है, हाँ, इन सब के दुख में तुम क्या पड़ रहे हो? हाँ, तो न शीत में, न उष्ण में, यानी न गर्म में, न सुख में न दुख में। ये सब तो मात्रा के हिसाब से इसमें भेद होता रहता है। ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। तो इसके पीछे तुम क्या पड़े हो, क्या इसके मोह में पड़े हो? ये सब तो इंद्रिय बोध से होते रहते हैं। तो इसमें जो है तुम अविचल भाव से, स्थिर भाव से स्थित रहो। इन सब के चक्कर में तुम बहुत मत पड़ो, इसमें स्थिर रहो। अपने दिमाग को शांत करो, स्थिर करो, संतुलित करो। यम ही न व्यथन्त्यते पुरुषम पुरुषदिशं शम दुःखः सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। तो कहते हैं कि तुम सुख दुख में
स्थित रहो। और जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, वे कभी इसमें व्यथित नहीं होते हैं, कभी उनका मन डोलता नहीं है, परेशान नहीं होते हैं। ऐसा करने से तुम निश्चित ही अमृत को प्राप्त कर जाओगे, अमृत को प्राप्त कर जाओगे, अमरत्व को प्राप्त करोगे। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतु अनयो तत्वदर्शिभिः। कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो कि पहले नहीं था, और ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं होगा। आज भी है विद्यमान, जो वास्तव में सत्ता होती है, जिसका अस्तित्व होता है, वो आज भी है, पहले भी था और आगे भी होगा, वो समाप्त नहीं होने वाला है। तो उसमें तुम एक समान दृष्टि रखो। हाँ, तो ये तो रूप बदलते रहेंगे, तो उसमें तुम समान दृष्टि रखो। और जिसकी सत्ता होती है ना, वो उसको कभी भी कोई अभाव में नहीं कर सकता। यानी जो व्यक्ति, जो चीज़ है, उसको कभी भी किसी हालत में कोई समाप्त नहीं कर सकता, वो सदैव रहता ही रहता है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। कहते हैं तुम उसको अविनाशी जानो। अविनाशी जानो मतलब जिसका नाश नहीं होता। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता। तुम उसको अविनाशी जानो, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, और उसको तुम विनाशी जानो, जो कि परिवर्तित होता रहता है। वही सब विनाश को प्राप्त होते हैं। अन्यथा जो अविनाशी है, जो सदैव विद्यमान है और हर पूरे शरीर में व्याप्त है, वह विनाश को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तुम दुखी मत हो। अंतवंते में देहा नित्यसुप्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तो कहते हैं जो अविनाशी है, यानी जिसका विनाश नहीं होता है, जो अप्रमेय है, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसकी मात्रा का नहीं होता है, और जो शाश्वत है, ये जो जीव, जो आत्मा है, वो अविनाशी है, अप्रमेय है और शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो सदा था, सदा है, सदा रहे। अप्रमेय मतलब इसको हम माप नहीं सकते। वैसी स्थिति में जो चीज़ है, तो उसके लिए तुम क्यों परेशान हो। और जो भौतिक रूप से है, जो भौतिक शरीर है, उसका तो नाश होना ही होना है, तो उसके लिए भी क्यों चिंता करते हो। इसीलिए भरतवंशी तुम युद्ध करो। अर्जुन भरतवंशी थे, भरत के, राजा भरत के मतलब उनके पूर्वज थे राजा भरत, उन्हीं के खानदान में थे। कह रहे हैं कि इसलिए भरतवंशी तुम युद्ध करो। य एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंती न हन्यते। कहते हैं कि अगर तुम ऐसा सोचते हो, हाँ, कि ये मरने ही वाले हैं, अगर तुम्हारी ही ऐसी बात मान लें कि अगर ये मर जाने वाले हैं या ये सदा नष्ट हो जाने वाले हैं, आत्मा नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आत्मा नहीं होती है तो मर जाएंगे, आत्मा नहीं थी तो मर जाएंगे, आत्मा नहीं होगी तो भी मर जाएंगे। तो हर स्थिति में वो मर जाएंगे, शरीर भी मर जाएगा और आत्मा नहीं होती, ऐसा भी अगर तुम मानते हो। यानी यहाँ पर नास्तिक मत का भी बात कर रहे हैं। अगर तुम नास्तिक भी हो और यह मानते हो ये आत्मा तो होती नहीं है, शरीर मर जाएगा, तो जब ये भी मानते हो तो भी दुख करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि ये आत्मा जो है ना तो मरता है ना मारा जाता है। तो इसको तुम मारा हुआ मत समझो। और अगर ऐसा तुम समझते हो तो बता देते हैं कि यह ना मरता है ना मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं कि यह जो है न इसको कोई मार सकता है, और ऐसा नहीं है जो पहले होकर के अब नहीं हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि यह पहले नहीं था, पहले भी था, और ऐसा भी नहीं है कि यह आगे नहीं है, आगे भी होगा। तो इसलिए यह शाश्वत है, यह बुढ़ा नहीं होता, ये जन्मता नहीं। हाँ, तो ये शाश्वत है, इसलिए यह न बुढ़ा होगा, न जन्मेगा, न ही यह मरेगा। यह तो ये शरीर है, यही जीता है और मरता है। वेद विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थकम घातति हंतिकम। कहते हैं कि जो यह जानता है कि यह अविनाशी है, अजन्मा है,
शाश्वत है, अव्यय है, वह भला कैसे किसी को मार सकता है, मर सकता है? जब वो मरता ही नहीं है तो मार कैसे सकते? जो तुम सोचते हो कि हम मार देंगे उसको, हम पितामह को मार देंगे, तो गुरु को मार देंगे, तो अपने रिश्तेदारों को मार देंगे, कैसे तुम मार ही सकते हो जब वो मरता ही नहीं है? तो तुम खामखा दुखी हो रहे हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं जिस तरह से आदमी पुराने वस्त्रों को बदल करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से यह शरीर पुराने देह को छोड़ करके नया देह धारण करता है। तभी उसके भीतर में जो कामनाएं होती हैं ना, वो रूप लेते जाती है। क्योंकि अगर वह शरीर उस योग्य नहीं रहा जिस योग की उसकी कामना है, तो फिर उसकी कामना पूरी कैसे होगी? तो उसकी कामना पूरी हो इसलिए वो नया शरीर धारण करता है। जैसे मान लो कि आपको पहलवान बनने की इच्छा है, लेकिन हमारा शरीर कमज़ोर है, हम वृद्ध भी हो चुके हैं, तो अब शरीर तो मजबूत होगा नहीं, तो फिर वह कामना पूरी कैसे होगी जो हमारे मन में है पहलवान बनने की? तो इसलिए नया शरीर धारण करना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा। तो नया शरीर लेंगे तब उस समय होगा कि हम जो है पहलवान बनेंगे, उसके मेहनत करेंगे उस समय से। तो कहने का मतलब है जो आपके मन में कामना हो गई कि हमको बहुत सुंदर होना है, जैसे मान लो स्त्रियाँ सोच लेंगे हमको बहुत सुंदर होना है, जो उतनी सुंदर नहीं अपने को मान रही हैं, लेकिन हमको बहुत सुंदर होना है, तो वह कामना हो जाएगी तो फिर नया शरीर धारण होगा और उसमें फिर सुंदरता है। जिसको मजबूत होना है उस जगह कि हमको मजबूत होना है, फिर शरीर धारण होगा। यानी जितने भी कामनाओं के बीज होते हैं, ये सभी कामनाओं के बीज जो हैं ये उत्पन्न होते रहते हैं शरीर में, और इसीलिए शरीर जन्मता रहता है बार बार। जैसी जैसी कामना होगी, जितनी कामना होगी, उसके हिसाब से हम लोग को शरीर धारण करना ही पड़ता है। यही भगवान कह रहे हैं कि जब तक कामना रहेगी तब तक शरीर धारण होगा ही, और तुम इसे मार सकते नहीं हो। तो शरीर जब मरेगा, लेकिन इच्छाएं जो है वो मन में होती है, तो मन के हिसाब से शरीर धारण होगा ही होगा, तुम बच नहीं सकते। जब तक कामनाएं ही नहीं समाप्त हो जाए तब तक शरीर भी समाप्त नहीं होगा, मन भी समाप्त नहीं होगा, शरीर नया नया मिलता जाएगा, बस यही होगा। ये शरीर खत्म होगा ना, शरीर खत्म नहीं होगा। हम लोग के 7 शरीर होते हैं, तो 7 शरीर में ये जो पहला शरीर है जिसको भौतिक शरीर कहते हैं, ये भौतिक शरीर छूटेगा, फिर दूसरा भौतिक शरीर मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा। उसी तरह सूक्ष्म शरीर होते हैं, मनस शरीर होते हैं, प्राण शरीर होता है, हाँ, आत्म शरीर होता है, ब्रह्म शरीर होता है, निर्वाण शरीर होता है। तो ये सब शरीर होते हैं बहुत सारे। तो एक शरीर छूटा, फिर इसका बीज तो पड़ा हुआ है, वो फिर अंकुरेगा, दूसरे में अंकुरेगा जाके, फिर एक बीज बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर मरेगा, फिर होगा। इस तरह से चलता रहेगा, रूप बदलता रहेगा। जब कामनाएं समाप्त होती हैं तब जा कर के मुक्ति होती है। इसीलिए सारा अध्यात्म जो है ना, वो कामनाओं के ऊपर ही आधारित है। कामनाएं समाप्त तो मुक्ति, कामनाएं हैं तो फिर ये शरीर और संसार ये चलता रहेगा, ये खेल अनवरत चलता रहता है। अछद्योयम अदायोयम अक्लद्यो अश्वस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। कहते हैं यह जो है, इसको मारा नहीं जा सकता, इसको जो है जलाया नहीं जा सकता, ये गलता नहीं है, यह जो है इसको सुखाया नहीं जा सकता। मतलब इसमें आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। और आत्मा जब शब्द का जब प्रयोग हो रहा है तो आत्मा में भी बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बड़े बड़े संत लोग कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए कई चीज़ें, एक तरफ भगवान ये कहते हैं, अब यहाँ पर यही कन्फ्यूजन होता है, जो नहीं मानते हैं नास्तिक जो होते हैं वे भी यहाँ इस तरह का प्रश्न उठाते हैं कि एक तरफ इसके ठीक आप देखेंगे 2 श्लोक पहले तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। शरीर वैसे बदलता है जैसे कि वस्त्र को हम बदलते हैं, तो शरीर बदलता है, फिर कहते हैं शरीर यहाँ से जा करके वहाँ अपना दूसरा शरीर धारण करता है, यानी वहाँ जन्म ले रहा है। और फिर यहाँ कह रहे हैं कि इसको न मारा जा सकता है, नहीं किया सकता है, न वो किया सकता है, न गलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। फिर वो कैसे जन्मता है, कैसे मरता है, कौन जाता है, ये दोनों बात एक दूसरे विरोधाभासी हो गए। कि जो शाश्वत है फिर वो कैसे जाता है, फिर जन्मता कैसे है, जो शाश्वत है फिर कैसे वो जन्म भी नहीं सकता। तो यहाँ पर तीनों बातें मिलेगी। एक तरफ यह भी मिलेगा कि ये जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, फिर एक भी बात ये भी मिलेगी कि वो जन्म रहा है। एक तरफ शाश्वत है, ये भी बताया जा रहा है कि वो गति कर रही है। तो ये कन्फ्यूजन होता है, भ्रांति हो जाती है। अब इस भ्रांति का निवारण यह है कि आत्मा जो है कोई ऐसे नहीं है, कोई एक ही चीज़ नहीं है। जब आत्मा ये कह रहे हैं ना
तो आत्मा जैसे ये भौतिक शरीर है तो इस भौतिक शरीर को कहा जाता है कि भूत आत्मा। आत्मा शब्द इसमें भी जुड़ा हुआ है। ये भौतिक शरीर है, भूत। यहाँ सिर्फ जनरल शब्द का प्रयोग हो रहा है आत्मा का, न यहाँ भौतिक शरीर के बारे में बता रहे हैं भगवान, न ही सूक्ष्म शरीर के बारे में। सूक्ष्म आत्मा भी एक है, एक सूक्ष्म आत्मा है, एक भौतिक आत्मा है भू आत्मा, एक है मनो आत्मा, एक है प्राण आत्मा, एक है दिव्य आत्मा, एक है विराट आत्मा। इस तरह से आत्मा तो सब आत्मा ही का रूप है, जितना भी देख रहे हैं। ये ईंट पत्थर जो है सब आत्मा ही है। आत्मा की परिभाषा में जब हम उसको देखेंगे तो सब आत्मा ही आत्मा है। लेकिन जब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शाश्वत है, जब ऐसा कह रहे हैं उस समय समझना चाहिए कि वो दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं। उस समय ये समझना चाहिए कि वो देह आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, देहात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, वह दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं। और जब कह रहे हैं कि यहाँ से निकल कर वहाँ जाता है और जन्मता है, तब समझना चाहिए कि वह सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं। जो सूक्ष्म आत्मा है वही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण है। यानी जब हम मरते हैं तो हमारा ये भूत आत्मा है ये यहाँ रह जाता है, जो सूक्ष्म आत्मा है वो निकल जाता है। तो ये जो भूत आत्मा यहाँ है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें सूक्ष्म आत्मा नहीं है, यह भी नहीं समझना चाहिए। इससे भी गलतफहमी हो जाएगी। मरने के बाद भी जो बच गया शरीर या भूत आत्मा, इसमें भी सूक्ष्म आत्मा विद्यमान है। ये इन सबके संयोग से जो सूक्ष्म आत्मा था वह निकल गया है। एक एक कोशिका में भी सूक्ष्म आत्मा है। यानी एक शरीर की एक कोशिका को निकाल देंगे और उसको भी अगर हम लोग लेबोरेटरी में अगर वो करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो क्लोनिंग करेंगे, तो उससे भी जो है शरीर बनाया जा सकता है। और वैज्ञानिकों ने बना के दिखाया भी है। गाजर, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, गाजर लिया, गाजर से एक कोशिका निकाला और उसी को फिर जो है क्लोन किया, उसी एक कोशिका से पूरा बना दिया, जबकि मूल गाजर वहाँ पड़ा रहा। तो उसमें जीवात्मा था, तभी तो वो हो गया। तो सूक्ष्म आत्मा, जीवात्मा उसमें भी विद्यमान रहते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में आपको मालूम नहीं पड़ेंगे। यानी व्यक्ति मर गया तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका सब चीज़ मर गया। ऐसा कभी नहीं होता है कि उसका हर चीज़ मर जाएगा। मरने के बाद आँखें भी जीवित रहती हैं, इसीलिए मरने के बाद आँख को निकाल करके दूसरे की आँख में लगा दिया जाता है, डॉक्टर लोग कर देते हैं। गुर्दा भी जीवित रहता है बहुत समय तक, और बाल भी जीवित रहते हैं, बाल भी बढ़ते रहते हैं बहुत समय तक। एक ही साथ सारे नहीं मर जाते हैं कभी भी। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मर गया मतलब कि सारे मर गए एक साथ, तो ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ जो है इस हम लोग का शरीर का जो समष्टि है वह आत्मा का वो हो गया, वो निकल गया, लेकिन बाकी सब विद्यमान रहते हैं और अलग अलग समय में परिवर्तित होते रहते हैं। तो हम लोग की सारी कोशिकाएं एक साथ कभी नहीं मरती। ना एक साथ जो है आँख मरेगी, ना कान मरेंगे, ना गला मरेगा, ना हृदय मरेगा, ना दिमाग मरेगा, ये सब नहीं मरते। जब शरीर मर भी जाता है, हम लोग सब जला उला भी देखते हैं, तो उस समय भी उसका डीएनए बाकी रहता है, वो नहीं मरा रहता है। वहाँ से भी उसको कल्चर किया जा सकता है और बनाया जा सकता है पुनः। तो इसीलिए आत्मा के कई स्तर होते हैं। तो देह आत्मा भी होता है, सूक्ष्म आत्मा भी होता है, जीवात्मा भी होता है, प्राण आत्मा भी होता है। प्राण आत्मा नहीं मरता है, वो प्राण यहाँ से निकला वहाँ से। तो इसलिए आत्मा के कई स्तर होते हैं, सबका नाम आत्मा ही है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि शाश्वत है, तो इसका मतलब वो दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं, वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं देहात्मा की। तो वो दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं। और जब कह रहे हैं कि शरीर से एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना, अन्यथा कन्फ्यूजन हो जाएगा, भ्रांति हो जाती है। बड़े बड़े संतों को भ्रांति होती है। जब नास्तिक लोग पूछ देते हैं कि कैसे जब शरीर में चला गया यहाँ से वहाँ, तो आत्मा को कैसे शाश्वत कह रहे हैं? जब शरीर एक जगह से दूसरे जगह गया, इसका मतलब है कि वहाँ पर नहीं था वो शरीर, तभी तो यहाँ से गया। जब आत्मा यहीं शरीर से निकल के वहाँ गई, इसका मतलब है कि आत्मा यहाँ थी, वहाँ नहीं थी, तो यहाँ से निकल के वहाँ गया। यानी जो चीज़ यहाँ से वहाँ गति कर रही है, तो वो पदार्थ के नियम के तहत आ गई, गति करने का कारण। तो कोई चीज़ जब गति करेगी तो पदार्थ के नियम के तहत आएगा। पदार्थ का नियम कहता है कि बदलाव होता है, और बदलाव है इसका मतलब शाश्वत नहीं। उससे सिद्ध हो जाता है कि शाश्वत नहीं है, जबकि भगवान कह रहे हैं कि शाश्वत है।
तो इसीलिए जब शाश्वत की बात कर रहे हैं तो वो दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं यहाँ। हालांकि यहाँ सिर्फ आत्मा आत्मा लिखा हुआ है। इसी तरह उपनिषद भी पढ़ेंगे तो उपनिषद में भी सिर्फ आत्मा 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 लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर जीवात्मा लिखा है, कहीं कहीं प्राण आत्मा लिखा हुआ है, तो लोग भ्रांति में फिर आने लगते हैं। इसीलिए गुरु के शरण में जाने के लिए कहा गया है ताकि आपकी भ्रांति दूर हो सके। अब इसके बाद भगवान कहते हैं अव्यक्तो अयम वा चिंतयो अयम वा विकार्यो अयम मुच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं न नुशोचति अर्हसि। तो कहते हैं कि ये आत्मा जो है जो अव्यक्त है और ये आत्मा जो है जो हमारी कल्पना से भी परे है, कल्पना नहीं कर सकते हैं, और यह जो अपरिवर्तनशील है, इसमें बदलाव नहीं होता है, तो इस तरह का शरीर जो है जो बदलाव को प्राप्त नहीं होता, जो परिवर्तन को प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसको कल्पना में नहीं लाया जा सकता है, ऐसे इस तरह का जो शरीर है, मैंने बताया ना 7 शरीर होते हैं, तो आत्मा भी एक तरह से शरीर है अगर शरीर की भाषा में परिभाषित करें तो, और शरीर भी एक तरह से आत्मा है अगर आत्मा के हिसाब से परिभाषित करें तो। ये दोनों इस तरह से, शरीर मतलब स्थूल होता गया, आत्मा स्थूल जैसे जैसे होती गई वो शरीर का रूप धारण कर लिया, शरीर जो दिख रहा है, जो बदल रहा है। और आत्मा भी एक अर्थ में जब हम उसको उस निराकार तत्व के हिसाब से समझेंगे तब, तो जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाएंगे बस उससे वैसे हम दिव्य आत्मा की ओर बढ़ते जाएंगे। तो कह रहे हैं कि उस तरह का शरीर जो कि मरता नहीं, जिसको कल्पना नहीं किया सकता, तो उसको तुम कैसे सोच सकते हो कि हम मारेंगे और तब तुम क्यों शोक कर रहे हो? उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मरेगा ही नहीं, तुम्हारे मारने से भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसका वो गुण ही नहीं है। तो जब वो गुण नहीं है तो तुम उसको मार कैसे सकते हो? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। कह रहे हैं कि यदि तुम सोचते हो कि यह जो आत्मा है यह सदा जन्मता रहता है, नित्य जातम यानी नित्य ही जो जन्मता है, और यदि तुम सोचते हो कि यह सदा मरता रहता है यानी ये हर समय जन्मता है, हर समय मरता है, यदि तुम ऐसा समझते हो, इस बात को अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ले जाऊँगा बौद्ध दर्शन में। बौद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध ये कहते थे कि कहीं कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, कहते कि नित्य ही, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, समझ लीजिए कि इसी को उन्होंने लिया है बुद्धिस्टों ने। कह रहे हैं कि वो सदैव जो है जन्म रहा है और सदैव जो मर रहा है, उसी को वो बुद्ध कहते थे प्रतित्व समुत्पाद, यानी कोई चीज़ है नहीं बल्कि वो हो रही है, और वो स्थिर है नहीं, वो सदैव बदल रही है लगातार, मतलब प्रतिक्षण मृत्यु है, प्रतिक्षण जन्म है। इस तरह की बात बोलते थे महात्मा बुद्ध। तो उनके अनुयायी इस तरह की बात करते हैं। जब आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ बौद्धों का, तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि अगर प्रतिक्षण कुछ मर रहा है, अब प्रतिक्षण जीवित हो रही है, इसका मतलब कुछ चीज़ तो है जिसमें कि वो निरंतरता है, जारी है। यानी कोई चीज़ प्रतिक्षण मर रही है, अब प्रतिक्षण जीवित हो रही है, तो जो चीज़ प्रतिक्षण मर रही है, प्रतिक्षण जीवित हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें गैप नहीं है, कुछ ना कुछ तो है जो कंटिन्यू कर रहा है, निरंतरता उसमें बनी हुई है। तो फिर वह जो निरंतरता बनी है उसको क्या कहेंगे? वो शाश्वत चीज़ है ना। और हम लोग का वैदिक दर्शन उस शाश्वत तत्व की बात कर रहा है। तो और अगर आप मानते हैं कि नहीं, एक क्षण मर गया, फिर बीच में गैप हो गया, फिर एक कोई जन्मा, फिर मरा, फिर बीच में गैप हो गया, अगर इस तरह का है तो इसका मतलब हो गया कि भगवान बुद्ध जो है बुद्धत्व को प्राप्त किए और फिर बुद्धत्व उनका ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया बुद्धत्व समाप्त हो गया। जब हर चीज़ कोई जन्मती है तुरंत मर ही जाती है, तो इसका मतलब बुद्धत्व को प्राप्त किया तुरंत फिर बुद्धत्व समाप्त हो गया। अब बुद्ध वो नहीं रहे एक क्षण अगले बार, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि जो है निर्वाण हो गया? फिर वो किस तरह से पैदा हो गया? जब हर समय जब क्षण मर रहे हैं अभी, तो अभी आप बुद्धत्व हुए, अभी बुद्धत्व आप नहीं है, फिर आप वैसे के वैसे रह गए, फिर नया है, फिर नए शुरू से आप साधना करेंगे। तो जो हमारा पहले जो हमने खाया था, पिया था, कैसे हमें याद है? किसी से मिले थे, कैसे याद है? इसका मतलब कुछ न कुछ बरकरार है, कुछ न कुछ जारी है। तभी ना कल जिससे हम मिले थे हमको याद आ जाए, हाँ इससे हम कल मिले थे, हमको खुद याद है कि मैं वही हूँ जो कल था। नहीं तो मैं अपने को कैसे पहचानूंगा कि मैं वही हूँ? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़ तो जारी रहती है, जो कहती है कि नहीं जो कल था वही आज है, जो आज है वही कल होगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। और इसको किसी भी तरीके से हम देखते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा भी अगर देखा जाए, किसी चीज़ को ख़त्म करके
हम कुछ नहीं कर सकते, ख़त्म होता ही नहीं कोई चीज़। किसी चीज़ को जलाएंगे आप तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, सड़ाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ में बदल जाएगा, बस इतना ही होगा। और कभी गैप नहीं होगा कि ये हुआ इसके बाद बिल्कुल खाली हो गया और उसके बाद फिर कुछ हुआ फिर खाली हो गया, खाली होता ही नहीं कुछ। उन लोगों ने, बौद्धों ने इसलिए एक सिद्धांत दिया शून्यवाद का। हालांकि शून्य तो यहाँ भी है वैदिक दर्शन में भी, लेकिन यहाँ के शून्यवाद और वहाँ के शून्यवाद में अंतर है। जो वैदिक दर्शन में जो शून्य है उसका अर्थ होता है कि किसी अवस्था में किसी का अभाव हो जाना, समयाभाव हो जाना, अर्थाभाव हो जाना, ये है उसका। यह नहीं होता है, सर्वथा भाव कभी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मोबाइल है, हाँ, इसको मैंने इनको दिया तो मोबाइल मेरे पास कितना बचा, तो शून्य बचा। लेकिन मोबाइल बची हुई है ना, मोबाइल मेरे यहाँ से यहाँ चली गई, मोबाइल शून्य नहीं हुई, उसका इस जगह पर, इस स्थान पर उसका अभाव हो गया, लेकिन उस स्थान पर तो बची हुई है। तो वैदिक दर्शन में शून्य का यही मतलब था, किसी एक जगह पर अभाव हो जाना, न कि सर्वथा शून्य हो जाना। और बौद्धों ने कहा कि नहीं, सर्वथा शून्य हो जाता है। तो सर्वथा जब शून्य हो जाएगा कोई चीज़ तो फिर क्या उत्पत्ति कैसे होगी किसी चीज़ की। और सर्वथा शून्य हो गया तो फिर आप हैं कैसे, फिर आप जो कल थे वो आपका आज जीरो हो जाना चाहिए था ना। तो आज जीरो तो आप हुए नहीं, आप तो पहले से अभी है ही, तो शून्य आप नहीं हो पाते हैं। और उन लोगों ने सर्वथा शून्यवाद का दिया। बौद्धों का एक दार्शनिक हुए हैं नागार्जुन करके, तो नागार्जुन ने उसका सिद्धांत दिया था शून्यवाद का। तो भगवान यहाँ पर जो है ना, उसी का एक मतलब संकेत दे रहे हैं, झलक। इसी को लेकर के जैसे लगता है कि बौद्धों ने बनाया, नागार्जुन ने बनाया होगा। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्नशे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचितुम मरसी। अगर तुम ऐसा सोचते हो, यानी वो बौद्धों वाला दिमाग है, तो भले बुद्ध समय तक नहीं हुए थे, भगवान कृष्ण के समय तक, लेकिन उसका सिद्धांत का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर था। इसका मतलब कुछ ना कुछ उस समय ज़माने में भी कुछ बात ये चलती रही होगी, तभी भगवान ने यहाँ रेफरेंस दिया है। तो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि प्रतिक्षण वो मर जाता है और प्रतिक्षण भी जिंदा हो जाता है, हाँ, तो भी उसके लिए अर्जुन क्या शोक करना, जब वो फिर प्रतिक्षण जिंदा ही हो जाएगा और प्रतिक्षण, तो भी उसके लिए तुम क्या शोक करोगे। अगर वैसा भी मानते हो तुम, तो भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कहते हैं जातस्य हि ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहारी अर्थे न त्वं शोचितुम मरसि। और अगर तुम यह मानते हो कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, मृत्यु ध्रुव है, और जब मृत्यु ध्रुव है तो जन्म भी ध्रुव है। अगर ये मानते हो कि जन्म भी होकर के ही रहेगा, मृत्यु भी होकर के ही रहेगी, ये निश्चित ही है, तो भी शोक क्या करना। जब होना ही है, उसको मरना ही है, और मरा है तो जन्मना ही है। न वो जन्मने से बच सकता है, न वो मरने से बच सकता है, वो मरेगा ही मरेगा और जन्मेगा ही जन्मेगा। तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हारे लिए योग्य नहीं है कि तुम शोक करो इसके लिए भी। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि अन्येव तत्र का परिदेवना। यहाँ भी वो बौद्धों का जो शून्यवाद है और उससे कुछ मिलता जुलता, और जो आज का जो विज्ञान है, जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान का, उसका भी यहाँ बहुत अच्छा दर्शन आता है। कहते हैं वो शून्य की बात नहीं करते हैं भगवान, यहाँ क्या करते हैं, अव्यक्त हो जाना। अव्यक्त हो जाना और शून्य होने में बहुत अंतर है। अव्यक्त हो जाना कि मतलब कि अब प्रकट नहीं है, मतलब ना हमारे इंद्रियों से पता चल रहा है कि वो क्या है, हाँ, न किसी यंत्र से पता चल रहा है कि वो क्या है, कहाँ गया। तो अव्यक्त हो जाना मतलब कि मालूम नहीं चल रहा है परंतु हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे, अनुभूत नहीं कर पा रहे, उसको अव्यक्त कहा जाता है। पहले जब ये सृष्टि जो नहीं बनी थी उस समय ये ऐसा नहीं कि सृष्टि नहीं थी, लेकिन अव्यक्त थी। उस अव्यक्त सृष्टि से फिर जो है ये सृष्टि उत्पन्न हुई, व्यक्त हुई, प्रकट हुई, जिसको कहा था कि ब्रह्मा ने रच दिया। तो ब्रह्मा ने रच दिया का मतलब इतना ही हुआ कि पहले जो थी अव्यक्त उसको व्यक्त कर दिया, बस इतना ही हुआ। तो कहते हैं अव्यक्त आदिनी भूतानि, तो पहले ये जो भूत थे यानी ये जो तत्व थे वे पहले अव्यक्त थे, ये प्राणी सब जितने थे वे अव्यक्त थे। व्यक्त मध्यानि भारत, तो हे भारत, अर्जुन को भारत कह रहे हैं यहाँ, भरतवंशी होने के नाते कह रहे हे भारत, जो व्यक्त मध्यानि, ये व्यक्त जो है मध्य में हो जाता है,
यानी पहले अप्रकट था, फिर प्रकट हो गया, और फिर क्या होगा, अव्यक्त निधनानि अन्य, बाद में फिर वह जो है अप्रकट अव्यक्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति अप्रकट हो जाएगा, फिर अव्यक्त निधनानि अन्य तत्र का परिदेवना। तो उसके लिए क्या इतना दुखी हो रहे हो, पहले भी वो अव्यक्त था, फिर जो है व्यक्त प्रकट हुआ, फिर अव्यक्त हो जाएगा, उसके लिए क्या खामखा तुम दुखी हो रहे हो। फिर कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् तेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् चायनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। तो कहते हैं यह जो है ना, ये आत्मा, इसको कुछ लोग जो है बहुत आश्चर्य से देखते हैं, और कुछ लोग बहुत आश्चर्य से उसके बारे में बोलते हैं, और बहुत लोग बहुत आश्चर्य के साथ उसको मनन करते हैं, बहुत आश्चर्य के साथ उसको सुनते हैं, और बहुत बिरले होते हैं कि उस सुनने के बाद उसको कुछ समझ पाते हैं, और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं, कितना भी बताया जाता है वो समझ नहीं पाते हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ बोल करके नहीं समझाया जा सकता है ना, आपको अनुभूति होनी चाहिए। जो व्यक्ति साधना करता है उसी को अनुभूति होती है, और वह उसको यथार्थता समझता है। बाकी तो थोड़ा बहुत संकेत आता है, जैसे समुद्र ऐसा है वैसा है, कोई बोल दिया तो एक अनुमान लगा लेगा, भाई ऐसा होगा, हाँ बहुत पानी होगा, बहुत, मतलब चूँकि इधर पानी देखा है वो, तो इस पानी से अनुमान लगा लेगा, हाँ बहुत पानी होगा, बहुत दूर दूर तक पानी पानी होगा, कुछ नहीं दिखता होगा, अनुमान लगा लिया, देखा नहीं। जब वही व्यक्ति और थोड़ा करीब पहुंच जाएगा तो उसको लगेगा कि थोड़ा सा बदन, कभी समुद्र करीब गए होंगे, थोड़ा दूर रहेंगे, मतलब 50-60 किलोमीटर दूर रहेंगे, तो आपका बदन जो है चिपचिपा होने लगेगा, चिप 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 करेगा, क्योंकि आर्द्रता बहुत हो जाती है। तो उसको लगा कि ओ, लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इधर है। अब उधर जा रहा था तो समझ जाएगा कि लोग बताते थे कैसा ऐसा समुद्र है, होता है, ऐसे खारा पानी होता है, तो उसका असर आ रहा है, चिपचिपापन आ रहा है, तो उसको अनुमान लगेगा। उसकी एक इंद्री जो है, स्पर्श इंद्री बता रही है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर है चिपचिपापन। जब और करीब पहुँचेगा तो उसको आवाज़ें सुनाई पड़ेगी, हर 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 हर, समुद्र की लहर की आवाज़, उसको लगेगा कि हाँ और कुछ है। जब और नज़दीक पहुँचेगा तो देखेगा कि वो समुद्र है, दिखेगा उसको, आँख जो है वो उसको बताएगी, नहीं देखो ऐसे तरह से लहर है। जब उसमें वह उतर जाएगा समुद्र में, तब उसको अनुभूति होगी, पानी का स्पर्श महसूस होगा, खारापन महसूस होगा, जीव का स्वाद का, हाँ तब उसको और होगा। और रामकृष्ण परमहंस जी बड़ी अच्छी बात एक बोलते हैं कि समझ लो कि मनुष्य वह एक ऐसा पुतला है, हाँ, जो नमक का बना है, और वो वहाँ चला गया समुद्र में देखने के समुद्र कैसा है, तो उसमें जाते ही घुल जाएगा वो। अब उसकी स्थिति क्या होगी ये बताओ। जब वो उसमें गया और घुल गया तब वो क्या होगा, तो वो समुद्र में मिल गया, पूरा का पूरा मिल गया, समा गया उसी में। अब तो वो विशेष स्थिति में प्रकट होगा ना, जब उसको उबाला जाएगा निकाल करके, तब प्रकट होगा, तब व्यक्त होगा। उसके पहले तो उसमें वो मिल ही गया, नमक उसमें मिल करके वो पानी ही जैसा हो गया। तो रामकृष्ण परमहंस बड़ा अच्छा इसका दृष्टांत देते थे। अब भगवान कह रहे हैं, देहि नित्यम अवध्योहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि यह जो शरीर में जो रहने वाला जो है देही यानी आत्मा, हाँ, यह कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, हाँ, तो तुम्हें फिर किसी भी जीव के लिए, किसी भी प्राणी के लिए तुमको शोक करने की भला क्या आवश्यकता है। इसके बाद जो है भगवान जो है फिर थोड़ा सा अपना वो मोड़ मान लेते हैं, थोड़ा अपना दृष्टिकोण फिर बदलते हैं अलग क्षेत्र से। वे कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्षणा विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो जो अर्जुन कहता कैसे हम मारेंगे, इनको कैसे मारेंगे, वो हमारे वो लगते हैं, ये लगते हैं, तो कहते हैं कि स्वधर्मम अपि, तुम्हारा क्या धर्म है, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का जो धर्म है उससे तुमको कांपना नहीं चाहिए। उसके लिए तो तुमको जिसको भी मारना पड़े मारना पड़ेगा, क्योंकि वह उस धर्म की मांग है। तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय को तो स्वयं को भी मारना पड़े तो उसके लिए वह सौभाग्य की बात है।
तो तुम किसी अन्य को मारने से कैसे कांप सकते हो? तो क्षत्रिय के लिए सबसे अच्छा यही है कि युद्ध के मैदान में वह या तो ख़त्म कर दे या ख़त्म हो जाए। हाँ, क्षत्रिय के लिए यही है, तुम मारोगे या मरोगे, और दोनों में ही तुम्हारे लिए श्रेय है। मारोगे तब भी, मरोगे तब भी, दोनों ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, दोनों ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। हाँ, और आगे वो बताएंगे भगवान कि मरोगे तो स्वर्ग पाओगे, और अगर मारोगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे। पृथ्वी का राज तुमको मिलेगा और अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज मिलेगा। राज तो तुमको दोनों हालत में मिलना है। यदृक्षा चौपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम अदृशम। कि क्षत्रिय के लिए तो सबसे अच्छा है कि उसके सामने युद्ध की परिस्थिति अपने आप ही पैदा हो जाए। युद्ध स्वयं तुम्हारे पर, युद्ध जो है तुम शुरू नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पर थोपा गया है युद्ध, वो परिस्थिति खुद आ गई है। और जब आ गई है तो तुमको भागना नहीं है, कायर नहीं होना है, पलायनवादी नहीं होना है, तुमको उसका सामना करना है। तुम्हारा ये धर्म है, तुम छोड़ करके नहीं जा सकते हो। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है, कहा जाता है उसकी परिभाषा में, धृति अनेन इति धर्म, जो धारण करने योग्य हैं। हाँ, जो चीज़ें वे सभी जो है धर्म है, धारण करने योग्य, यानी वे चीज़ें जिनको हम धारण करने से हम निरंतर जो है मोक्ष की ओर जाएं, वे सारी चीज़ें धर्म कहलाती हैं। तो वैसी चीज़ों को ही धारण करना है, यानी सत्य को धारण करें, प्रेम को धारण करें, वीरता को धारण करें, ये सब जो चीज़ें हैं तो वही हमें मुक्ति की ओर ले जाती हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को धारण करना ही धर्म है। तो वही भगवान कह रहे हैं स्वधर्ममपि। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? स्व का मतलब होता है आत्मा। तुम्हारी आत्मा का धर्म क्या है? तो स्व का धर्म तुम धारण करो, तुम्हारी आत्मा का जो धर्म है उसको तुम धारण करो। तो आत्मा का धर्म क्या है कि अपरिवर्तनशील है। हाँ, उसके लिए क्या शोक करना? तो आत्मा का धर्म है, तुम उसको धारण करो। शाश्वत है, वो न मरेगी न मारेगी, उसको धारण करो। अथ चैत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अगर तुम नहीं धारण करोगे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे धर्म के अनुसार जो तुमको करना चाहिए, तो क्या होगा कि तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी और तुम पाप को प्राप्त करोगे। सब लोग तो यही ना कहेंगे कि भग गया भगोड़ा। अब आगे भगवान बताते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तुम्हें अकीर्ति मिलेगी सभी प्राणियों में, सभी जहाँ भी जाओगे वहाँ पर जो तुमको मतलब लोग दुत्कारेंगे, तुम्हारे अपयश तुम्हारी निंदा भी होगी। तो इस तरह का जीवन सम्मानित व्यक्ति होता है ना, वो नहीं चाहता। सम्मानित व्यक्ति तो चाहता है चाहे मृत्यु आ जाए लेकिन हमें अपमान न झेलना पड़े, हमारे सम्मान को ठेस न लगे। उसके लिए मृत्यु प्रिय है, अपमान नहीं। फिर कहते हैं, भयात् रणातु प्रतम मन्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। लोग ये कहेंगे कि ये डर से भाग गया। तुम तो सोच रहे हो कि हम बलिदान दे रहे हैं, हाँ, लेकिन लोग कहेंगे तो कायर था, डर से भाग गया। तुम तो अपने सोचोगे कि हम तो जो हमको नहीं चाहिए राज, हमको ये नहीं चाहिए, हम तो छोड़ दिए, इन लोग को, दुर्योधन को छोड़ दिए। लेकिन लोग ये नहीं कहेंगे कि तुमने छोड़ दिया तो तुम फिर ये सब पहलवान के आए क्यों थे? हाँ, छोड़ दिए तो फिर क्या संदेश पहुंचा रहे थे कि इतना दे दो, उतना दे दो, आधा दे दो, नहीं तो 5 गांव ही दे दो। क्यों पहुंचा रहे थे? इसका मतलब तुम छोड़े तो नहीं थे, तुम डर से भागे हो। जब तुम देखे हो कि इतनी बड़ी सेना है, विशाल सेना है, तो तुम डर से भाग गए। तो लोग तो यह कहेंगे, और तुमको कोई महारथी नहीं कहेगा। जो तुम अभी घूमते हो महारथी कहला के, कोई महारथी तुमको नहीं कहेगा, तुमको तो बस एक कायर कहेगा। और इस तरह की बात जब होगी तो तुमको बहुत तुच्छ मानेंगे वे, और हर जगह तुम्हारी निंदा ही होगी। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति त्वाहितः
निंदन्तस्त्वा सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। और नहीं कहने योग्य वचन तुमको वे लोग कहेंगे और तुम्हारी हर जगह निंदा होगी, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा होगी। बताओ भला इससे बढ़ के दुख और क्या होगा तुम्हारे लिए। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्षसे मही तस्मात् उठिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कह रहे हैं कि या तो हतो वा प्राप्स्यसि, या तो तुम मारे जाओ और स्वर्ग को प्राप्त करो, जित्वा वा भक्षसे महिम, या तो जीत करके इस धरती को, महिम को, इस धरती को भोगो। इसलिए हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, उठो और युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में सम हो जाओ। ये सबके लिए उपदेश है, इन सब में सम हो जाओ। न सुख से चलायमान हो, न दुख से, न लाभ से, न हानि से, न जीत से, न हार से। सभी के जीवन में लाभ हानि है तो आते रहते हैं। सभी के जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो सदैव जीता। बड़े से बड़े विजेता भी एक बार न एक बार हारे, कहीं ना कहीं से हारे। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं हारा, सभी से हारे। तो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी से होता है। भगवान कृष्ण का लड़का था सांब। तो भगवान शंकर के वो आशीर्वाद से हुआ था। तो भगवान कृष्ण जामवंती के साथ गए थे, तपस्या किए थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा है कि ये जो लड़का होगा ये तुम्हारे पूरे वंश का नाश करेगा। क्या तुम चाहते हो ऐसे संतान? हाँ। और यह जो लड़का होगा यह किसी के काबू में भी नहीं रहेगा, आज्ञाकारी नहीं होगा। क्या ऐसी संतान की इच्छा है जो आज्ञा में भी नहीं रहे, पूरे वंश का नाश कर दे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण ये तो होता रहता है, आज्ञा अवज्ञा ये सब तो होता रहता है। हमने अपनी धर्म पत्नी को वचन दिया है, संतान के लिए आराधना करेंगे, संतान चाहिए तो क्या होगा? साम्राज्य का अंत हो जाए, सबका अंत हो जाए, धरती का अंत, सबका तो अंत होना ही है। कौन ऐसा इसका अंत नहीं होता है? हाँ, जो आत्म तत्व है उसी का अंत नहीं होता है। तो आत्म तत्व तो विद्यमान ही रहेगा। तो फिर इसलिए वो प्रदान कर दीजिए संतान। तो वो शाम हुआ और किसी की नहीं सुनता था। भगवान कृष्ण की भी नहीं मानता था, बलराम की नहीं मानता, किसी की नहीं मानता था। वो इन लोगों को कहता, अरे ये सब तो है महाभारत लड़ा कोई, ये बन गए बीच में जा कर के महंत बन गए। क्रेडिट ले लिए ये। लड़ा कोई, जीता कोई, क्रेडिट ले लिए ये। हाँ, तो इनका कुछ नहीं है। हाँ, ये तो समय जो है इधर उधर के बहका करके लोगों को और जो है अपना ले लिए, इनका कोई महत्व नहीं, अपना वर्चस्व। हाँ, वो किसी की बात नहीं सुनता था। अंत में तो है दुर्वासा जी का भी अपमान किया, उसमें श्राप मिला। हाँ, दुर्वासा जी को भी जा करके चिढ़ा रहा था, पेट बना लिया था और कहा था बताइए इसमें क्या है, क्या है पेट में? कह रहे इसमें तो मूसल है। वही नाश तो बाहर नाश होगा। तो वो और दारू पीता था, वो दारू पीना में बैन था, पर राम जी ने दारू मना कर रखा था, तो बाहर जाके दारू पीता था। कहता था कि हम बाहर पी रहे हैं, आपके राज्य में थोड़ी पी रहे हैं दारू। कहे कि बाहर पी रहे हो लेकिन पी तो तुम ही रहे हो जो वहाँ के रहने वाले हो। अंत में बलराम जी के द्वारा मार दिया गया और इतना युद्ध छिड़ा कि सारे यादवों का नाश हो गया वहाँ के। तो यही यहाँ भगवान कह रहे हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय हर चीज़ में सम रहिए। और एक तरह से अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण भी तो हारे, वहाँ समझाने में तो हारे ना। शाम को कहाँ समझा पाए? तो हार तो सबकी होती है। भगवान राम की भी हार हो ही न गई,
लव कुश के सामने में हार तो हो ही जाती है। कोई भी ऐसा विजेता नहीं है जो कि हारा नहीं, और कोई ऐसा हारा हुआ व्यक्ति नहीं है जो कभी जीता नहीं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जीतता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हारता है। तो जीत हार सब में सम रहो। हाँ, भगवान शिव भी हारे हैं भगवान विष्णु को आना पड़ा बचाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आप कितना भी बड़ा विजेता हो, आप एक बार हारते ही हैं। कितना भी आपको लाभ मिलता हो, एक बार हानि होगी, किसी न किसी चीज़ में हानि होगी ना। हाँ, आप मोदी बन गए प्रधानमंत्री भारत के, पत्नी गंवा बैठे एक हार तो एक तो घाटा हो ही ना गया तो एक फायदा होगा तो घाटा हो ही जाना है हर हाल में। तो लेकिन हार और जीत हर स्थिति में जो सम रहता है, दिमाग का संतुलन बनाए रखता है, वही जो है पाप को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो पाप से बचने के लिए भगवान ने नहीं कहा कि गंगा में जाकर डुबकी लगाओ। पूरी गीता में कहीं नहीं लिखा है कि जाओ गंगा में डूबो, डुबकी लगाओगे और पाप से मुक्त हो जाओगे। नहीं, सदैव क्या कहा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहो, पाप को प्राप्त नहीं हो। पाप से बचने का उपाय यही है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इनमें सम रहना ही पाप से मुक्ति का उपाय है। और कहीं डुबकी लगाने से कोई नहीं होता, नहीं तो सारे मेढकी और मेढक सब डूब रहे हैं उसमें, सब पाप मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको समझना पड़ेगा। जिस गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहा गया है वो ज्ञान रूपी गंगा है। ज्ञान रूपी गंगा है जो शिव के सहस्रार से निकली है। वो ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से पाप मुक्त होंगे। इस बात को अच्छा से समझ लेना चाहिए। गंगा वहाँ ज्ञान है, ज्ञान गंगा है वो भौतिक गंगा नहीं है। भौतिक गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं होता है। यहाँ का फायदा यही है कि यहाँ ज्ञान रूपी जितने संत आए हुए हैं उनसे वो लेकर के उसमें डूबने की कला सीख लें। ये है ऐशा ते अभिहितः सांख्ये बुद्धिर्योगे तो इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। तो भगवान कहते हैं कि अब जो है, अब तक जो तुमको मैंने ये सब बताया, आत्मा परमात्मा इन सब के विषय में जो बताया, हाँ, अब तुमको मैं कर्म के विषय में बताऊंगा, एक्शन के विषय में बताऊंगा। अब तक तो तुमको सिद्धांत बता रहा था ना कि आत्मा फलना ये है, दिखना वो है, लेकिन अब तुमको कर्म के विषय में, करोगे क्या, करना क्या है। तो बहुत लोग वो तो जान तो जाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हाथ पैर कांप जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगता है। हाँ, जान तो गए कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, कि जान गए। आप लोग के गांव में आने के पहले, आपके मतलब जो आपका गांव उधर था आरी गांव, उसके पहले हमारा एक प्रवचन हुआ था उस तरफ चंदौली जिला में, वो भी आप लोग के बगल में ही है। वो ब्राह्मणों का गांव है, तो वहाँ पर नूरी गांव के बगल में। अच्छा, हाँ, कौन सा गांव है? सिसौना? नहीं, नूरी गांव के बगल में ब्राह्मणों का गांव। अच्छा, एक है वो गांव में, ये जानते हो इनके। तो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर इसी पर बात हो रही थी। बहुत सारे साधु संत आए थे, बारी बारी से सब लोग बोल रहे थे। कमहरियाँ तो नहीं ना? नहीं, एक है दूसरा गाँव। तो वहाँ पर मैंने कहा कि ऐसा है कि ये जो आत्मा है ना, कहा जाता है कि मरती नहीं है, हाँ, लेकिन यह सिद्धांत है। आप निर्णय करेंगे कि आपकी आत्मा मर रही है कि नहीं मर रही है। आपका कर्म और पराक्रम निर्धारित करेगा ना कि मर रही है कि नहीं मर रही है। सच बात को बोलने में जब आपकी टांग कांपने लगे तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा मर रही है। उसको व्यवहारिक रूप से हम समझेंगे ना आत्मा को कि आत्मा मर रही है कि नहीं मर रही है। जब सत्य और न्याय की बात बोलने में आपको में हिचक पैदा होने लगे तो समझिए कि आपकी आत्मा मर रही है। गोवा में एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पर ये जो आसाराम बापू है ना, उसका एक लड़का गया था वहाँ। तो वहाँ भी 3 दिन का कार्यक्रम था, तो सब लोग बोलते थे। तो वहाँ हिंदू को क्या क्या परेशानी है और कैसे जो है हिंदुओं की सुरक्षा हो सकती है, उस विषय पर बात हो रही थी। तो वे कहे कि यह तो अपना ही घर है, यहाँ तो सारे लोग अपने ही हैं, यहाँ तो मैं कुछ भी बोल दूँगा, लेकिन जब यहाँ से बाहर जाऊँगा
तो फिर कोई कंप्लेन कर देगा, पुलिस से शिकायत हो जाएगी, फिर जेल हो जाएगा, ये जब्ती वो जब्ती बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। इसलिए मेरी बात जो है ना, आप लोग अपने ही तक रखिएगा, इसको बाहर प्रेस में नहीं दीजिएगा। प्रेस में इसको नहीं दीजिएगा। तो इस बात को उन्होंने कहा। तो और उसके बाद एक किसी ने कोई और वक्ता था, उसने बोला, उसके बाद मेरी बारी थी। तो मैंने कहा कि ये जो साधु संत लोग तथाकथित आए हैं, ये सनातन धर्म की क्या रक्षा करेंगे जब इनकी आत्मा खुदे मर रही है। तो जब ये कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर जाएंगे तो उनको मरने का भय सता रहा है, मरने का भय सता रहा है तो काहे कि आत्मा अमर है भाई, तब तुम क्या पढ़े? जब आत्मा अमर है तो अमर है, फिर तुम मरने से क्यों डरते हो? सही बात जो है उसको बोलो, और तुम्हारे पास पैसे हैं, धन है, तुम बोलोगे तो ज़्यादा दूर तक और बात जाएगी, बोलो। मैंने कहा ऐसे ऐसे कायरों से जो रक्षा नहीं हो सकती है। और उसके बाद तो उसको इतनी गर्मी लगी और तुरंत वहाँ से निकल गया। 3 दिन कार्यक्रम में वो पहले दिन भागा। तो आत्मा जो है मर रही है या अमर है ना, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है, और कितना जो है अपने व्यक्तित्व को विराट बनाया है वो। नहीं तो आत्मा तो मरती भी है, क्यों नहीं मरती है? नहीं मरती तो लोग डरते क्यों हैं? मर रही है ना, तो कौन आत्मा मर रही है? जो भय आत्मा है वो मर रही है ना। तो यह बहुत जरूरी, इसीलिए भगवान यहाँ पर कर्म की अब बात करना है। बात समझ रहे हैं? इधर तो बताया न मरती है न मरती है सब, लेकिन यहाँ के बाद वो कर्म की बात बता रहे हैं कि कैसे तुम कर्म करोगे कि आत्मा तुम्हारी नहीं मरेगी। नहीं तो तुम बराबर मरोगे और बराबर जन्मोगे, ये तो होता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा है कि क्या कर्म है, क्या कर्म बंधन है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इसके बारे में भी तुम जानोगे और उसके हिसाब से तुम करोगे, तब जा कर के तुम्हारी आत्मा जो है वास्तव में अमृत जो है उसको तुम महसूस करोगे कि आत्मा कैसे अमर है। और जो आत्मा मरती है, क्योंकि यह देह आत्मा है ना, वह तो फिर तो मर रही है, जन्म रही है ना, तो फिर तो वो मरेगी। तुम भयभीत हो गए तो वो मर गई। तो देह आत्मा से दिव्यात्मा तक की जो यात्रा है, यह भगवान ने इसका उपदेश दिया है गीता में कि देह आत्मा जो मर रही है, जन्म रही है, वहाँ से दिव्य आत्मा तक जो न मरती है न जन्मती है, जो न कहीं जाती है न आती है।